नाउ ओनली 4 मंथ्स आर रिमेनिंग फॉर आईपी मैट 2025 एंड तुम्हारी प्रेपरेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। इस वीडियो में इसलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन द रिमेनिंग 4 मंथ्स तुम्हें क्या टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए कि तुम यहां से फ्रॉम जीरो टू हीरो बन पाओ इन आईपी मैट प्रिपरेशन। मैं तुम्हें 4 स्टेप्स में बताने वाला हूं कि तुम इस पूरी की पूरी चीज को आईपी मैट की ड्रीम को कैसे अचीव करोगे। बहुत ही इजी 4 स्टेप्स होने वाले हैं, तो 4 स्टेप्स को बहुत ध्यान से फॉलो करना। और अगर तुम पेन पेपर के साथ नहीं बैठे हो तो पेन पेपर ले आओ, क्योंकि तुम्हें इस वीडियो के नोट्स बनाने हैं। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट स्टेप बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। उसमें तुम्हें सिर्फ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दी हुई है, वहां से तुम्हें हैश आईपीएम मॉक देना है। हैश आईपीएम मॉक बहुत ही स्पेशल टाइप के मॉक्स होते हैं, जिसका एक मॉक तुम्हारे लिए ओपन है। वहां पे उस मॉक को देने के बाद तुम हम लोग से कनेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम उन लोग को सारी चीजें बताएंगे कि तुमने क्या गलत किया, क्या सही किया। तुम्हारा प्रेपरेशन प्लान तुम्हें बना कर देंगे, एक ऐसा प्रेपरेशन प्लान जो सिर्फ डेडिकेटेडली तुम्हारे लिए होगा। वो सारे के सारे बच्चों पे वर्क नहीं करेगा, इसलिए बहुत ही पर्सनलाइज्ड होने वाली है ये चीज। और अगर आप टॉप 20 स्टूडेंट्स में नहीं आ पाते हो, उस केस में आप उस मॉक को दे के कुछ बेसिक पैरामीटर्स पे एनालाइज करने की कोशिश करना, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। स्टेप 2 इज, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जो तुम्हारे सामने दिख रही थी। तुम स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, प्लस इस एक्सेल शीट को विजिट कर सकते हो थ्रू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस एक्सेल शीट में सारे सब्जेक्ट्स, जो तीनों सब्जेक्ट्स तुम्हें आते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स प्लस उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और उसका कितना वेटेज रहा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, दोनों चीजें मेंशन्ड है। वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट्स कितने डिफिकल्ट हैं। हम लोग ने एक एवरेज आईपी मैट एस्पिरेंट के हिसाब से इस पूरी की पूरी डिवीजन को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थमेटिक बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे लोगों को ईजियर लगता है, इसलिए हम उसको एक एवरेज कैटेगरी में रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैराजम्बल्स लास्ट कुछ ईयर्स में कई बार डिफिकल्ट आया है, इसलिए हम लोग उसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रख देते हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी डिवीजन बनाई हुई है एक्सेल पे कि क्या चीजें कितनी वेटेज रखती हैं फॉर एन एवरेज आईपी मैट एस्पिरेंट। तुम बहुत ज्यादा फास्ट लर्नर हो, तुम स्लो लर्नर हो, उस पॉइंट पे तुम्हें एक एवरेज एस्पिरेंट को मैच करने की कोशिश करनी होगी, जिससे तुम्हें बेटर आइडिया आ जाएगा। और जो एवरेज आईपी मैट एस्पिरेंट होता है, ये मैक्सिमम नंबर्स में होता है, तो आपको बहुत एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा अपने प्रेपरेशन का। ये शीट दोनों ही टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए वर्क करेगी, मैथ्स बैकग्राउंड एस्पिरेंट्स एंड नॉन मैथ्स बैकग्राउंड एस्पिरेंट्स। तो एक बार जब आप इस शीट को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितनी वेटेज रखते हैं। आपको ये जानने के बाद शीट 2 पे विजिट करना है। शीट 2 विजिट करके आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या चीजें इजी, मीडियम, डिफिकल्ट हैं। देखो, ये शीट 2 जो है, ये बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड होने वाली है, जो कि हर आईपी मैट एस्पिरेंट की डिफरेंट होगी। आप इस चीज को प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट करना और ज्यादा हेल्प करेगा आपको। अब यहां पे सेकंड शीट को आपको खुद भरना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रेपोजिशंस वीकर हैं, तो उस पॉइंट पे मैं प्रेपोजिशंस को रख दूंगा हार्ड साइड पे। बट मेरे पैराजम्बल्स जो है 50% ऑफ टाइम्स सही होते हैं, उसको मैं रख दूंगा मीडियम में। अब उसके बाद कोई चीज है क्वांट की जो मुझे बहुत ही अच्छे से आती है, मान लो फॉर एग्जांपल परसेंटेज के क्वेश्चंस मेरे को 100% बन जाते हैं, तो परसेंटेज को मैं रख दूंगा इजियर साइड पे। अब आपको फर्दर 4 महीने तक जो प्रोसीड करना है, वो शीट 2 के बेसिस पे करना है। शीट 2 में इस तरह से आपको सारे के सारे टॉपिक्स को शीट 1 से लाके अरेंज कर लेना है। आपको क्या फील होता है, आपके क्या सेक्शनल मार्क्स आते हैं, आपके क्या मॉक मार्क्स आते हैं, इनके बेसिस पे आपको आपकी एक रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगी। ये रिपोर्ट कार्ड आपको प्रोग्रेस करने में और ड्रीम आईआईएम को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब इसके बाद स्टेप 3, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां पे हम लोग ने जब फिगर आउट कर लिया इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट हम लोग के लिए क्या है, पर्सनल लेवल पे हमारे हमको क्या फील होता है, इस पॉइंट पे जो आपका इजी जोन है, यानी कि जो आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, इस जोन पे आपको सबसे हार्डली हिट करना है। यानी कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना लूं कि फ्यूचर में मुझे कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से पूछा जाए तो मुझे बन ही जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रेपोजिशन स्ट्रॉन्गर है वीएआरसी में, अब मैं प्रेपोजिशन को इतना अच्छे से पढ़ लूं कि मुझे रात को 12 बजे उठा के कोई प्रेपोजिशन पूछे तो मैं आंसर कर पाऊं। मुझे इतना ज्यादा अच्छा कर लेना है। मीडियम साइड जो है, मीडियम साइड को आप इजियर साइड पे लाने की कोशिश करो। आपका मेन फोकस, मेन गोल जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि मैं मीडियम को कैसे इजियर साइड पे लेके आऊंगा।
ना कि जो चीज मुझे नहीं बनती है विच इज हार्ड, उसको मैं कैसे मीडियम या इजी बनाऊंगा। ये आपका सेकेंडरी गोल है। हमारा प्राइमरी गोल क्या है? प्राइमरी गोल है हमें इजी पे फोकस करना है, हमें मीडियम पे फोकस करना है। एक बार इजी एंड मीडियम पे अगर आप फोकस करोगे तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे इन कंपैरिजन टू हार्डर पोर्शन। एक बार आप इस पे पहले अच्छे से स्कोर करने की कोशिश करो। जो मीडियम वाले 3 4 5 टॉपिक्स है जिनमें आपको लगता है मैं सबसे पहले सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर पाऊंगा, उन पे मार्क्स गेन करना शुरू करो। एक बार मार्क्स गेन करना शुरू कर लोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब मान लो तुम एक सिचुएशन मुझे बोलते हो जहां पे मुझे मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं क्या बताऊं इजी मीडियम डिफिकल्ट क्या है। इस पॉइंट पे भी जहां तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है, जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था मॉक देने वाला, उस मॉक के हिसाब से तुम निकाल पाओगे कि तुम्हारा क्या इजी मीडियम डिफिकल्ट है। हालांकि सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग मेक श्योर करना कि आप विजिट कर ले रहे हो। और अगर हम लोग को पर्सनली रीच आउट करना चाहते हो तो इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हो। हैश आईपीएम मॉक्स के बारे में जानना चाहते हो तो भी इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हो, इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे आपको हैश आईपीएम मॉक्स मिल जाएंगे जिसमें सेक्शनल टेस्ट हैं और आईपीमैट के बेस्ट मॉक टेस्ट हैं जिनको आईआईएम ग्रेजुएट्स ने बनाया है। और आपको बेस्ट वीडियो एनालिसिस मिलेगी ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप बहुत सिंपल है। जो भी तुम्हारा ड्रीम आईआईएम है ना, उसका एक तो कमेंट डाल दो। और तुम्हारा ड्रीम हो सकता है आईआईएम रोहतक, आईआईएम इंदौर, जिपमैट, जो भी जम्मू बोधगया, जो भी तुम्हारा ड्रीम है। उसके लिए वीडियो के एंड में 5 फोटोज लगी हुई हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। उनमें से एक फोटो को अपने रूम के वॉल पे लगा देना प्रिंट करके, बड़े साइज में कलर प्रिंट होना चाहिए। तुम्हें हर दिन मोटिवेशन रहेगी कि तुम्हें यहां पहुंचना है, इस लाइफ को जीना है। और उसके अंदर एक क्यूआर है, उसको स्कैन करके तुम उस लाइफ को देख पाओगे कि आईएएम लाइफ कैसी होती है, उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, और तुम्हें बहुत मजा आएगी। तुम हर दिन मोटिवेटेड रहोगे। मोटिवेशन की प्रॉब्लम सिर्फ एक सिंगल चीज से सॉल्व हो जाएगी फॉर एवर एंड एवर के लिए।